हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट लिमिट्स इन 2022। जी हाँ, कि 2022 के अंदर फिक्स डिपॉजिट की क्या लिमिट चेंज हुई है, अगर चेंज हुई है तो उसका इनकम टैक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट कराने की सोच रहे हैं 2022 के अंदर, तो किन किन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, इसके पहले यहाँ पे मैंने आप लोगों को कैश डिपॉजिट की भी लिमिट बता चुका हूँ सैलरी और सेविंग अकाउंट में, प्लस मैंने आपको क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर जरूर देखिएगा। सो गाइस, अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट की लिमिट की बात करें तो देखिए एक सर्टेन स्पेसिफिक लिमिट होती है। अगर उसको आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे हर बैंक को, आईटी डिपार्टमेंट को एक एसएफटी मोड बनाकर यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ये एसएफटी मोड में आपका कैश डिपॉजिट हो गया, आपके सैलरी और सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट कार्ड्स हो गए, यूपीआई हो गया, ये सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिपोर्टेड होते हैं। अब गाइस 2021 तक क्या था, ओनली दो टाइप के जो एफडी के ट्रांजैक्शन होते थे वही यहाँ पे बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टेड करता था, जो आपके बेसिकली 26 एएस के अंदर भी दिखते थे। 26 एएस आप लोगों को पता होगा, जब आप अपने इनकम टैक्स अकाउंट के अंदर लॉगिन करते हैं तो 26 के एएस के अंदर आपका जितना भी टीडीएस डिडक्ट हो रखा होता है वो सारी चीजें आपको शो करती है। तो गाइस 2021 तक क्या था, अगर मान लीजिए अगर आपका जो एफडी है, अगर उसका इंटरेस्ट मोर देन 40,000 रुपीज है पूरे साल भर के अंदर, तो बैंक उसके ऊपर आपका टीडीएस काटता था और वो टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को जमा करा देता था। तो गाइस आपका जो टीडीएस था वो यहाँ पे आपको 26 एएस में दिखता था। इसका मतलब ये रहता था कि बैंक को यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो भी टीडीएस वो काट रहे हैं उसकी पूरी यहाँ पे रिपोर्टिंग होती थी। वहीं पे गाइस अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं तो यही लिमिट उनके लिए यहाँ पे 50,000 रुपए थी। गाइस जो सेकंड टाइप का जो ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड होता था वो होता था एसएफटी मोड के अंदर, जिसकी जो लिमिट थी वो थी 10 लाख रुपए। जी हाँ, मतलब पूरे साल भर के अंदर अगर आप सिंगल बैंक के साथ में 10 लाख रुपए से ज्यादा की एक फिक्स डिपॉजिट अगर ओपन करवाते तो उसकी जो सीधी एंट्री है स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक बनाकर बैंक जो है यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट को भेज देता है, और ये आपके 26 एएस के अंदर भी दिखता है। लेकिन गाइस अब 2022 एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे मेजर चेंजेस आ चुका है आफ्टर द इंट्रोड्यूस ऑफ द एआईएस, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो गाइस एआईएस आप लोगों को पता होगा, जब अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करते तो आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपका निकल जाता है। आपने पूरे साल भर के अंदर जितनी भी इनकम कमाई होती है वो सारी यहाँ पे रिपोर्टेड होती है। अब गाइस यहाँ पे क्या हो गया, एआईएस के अंदर बैंक्स को साफ बोल दिया गया है, चाहे 100 रुपए का भी इंटरेस्ट क्यों ना हो, चाहे सेविंग से हो या फिक्स डिपॉजिट हो, आपको सारे यहाँ पे रिपोर्टेड करने हैं आईटी डिपार्टमेंट को। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट से मात्र 500, 300, 400, 200 रुपए का भी इंटरेस्ट बन रहा है तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाएगा, और बाकायदा आपको यहाँ पे बैंक का नाम भी दिखाता है। इसके साथ में अगर मान लीजिए अगर आपने एफडी करा रखी है तो उसको भी आप छुपा नहीं सकते। इवन आपका अगर टीडीएस भी नहीं कटा हुआ है, आपने बैंक को फॉर्म सबमिट कर दिया कि टीडीएस मत काटना, उसके बावजूद भी यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट का जो कॉलम आता है एआईएस के अंदर, उसके अंदर आपको सारे बैंक के जितने भी इंटरेस्ट होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाने लगता है। तो गाइस इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो 10 लाख रुपए की लिमिट थी या पहले जो 40,000 रुपए की लिमिट थी जिसके ऊपर आपका टीडीएस करता था तब जाके रिपोर्टिंग होती थी, तो गाइस वो आप लिमिट अब भूल जाइए। अब आपका चाहे कितना भी इंटरेस्ट क्यों ना हो, वो सारी चीजें आपको अपनी एआईएस के अंदर दिखने लग जाएगी। गाइस अब बात करते हैं कि अगर ये चीजें एआईएस के अंदर दिखने लग गई है तो इस साल से जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी उसके ऊपर आपका क्या इंपैक्ट रहेगा। तो अगर मान लीजिए अगर इंटरेस्ट अगर आपका मोर देन 40,000 रुपीज है तो ऑब्वियसली बैंक आपका 10% की रेट से यहाँ पे टीडीएस काटने वाला है। लेकिन गाइस प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मान लीजिए 10% की रेट से टीडीएस काट रहा है और मान लीजिए आपकी कोई इनकम नहीं है तो गाइस आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी टीडीएस को रिफंड क्लेम करने के लिए। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है, आपकी जो अदर इनकम है, वो ही टोटल यहाँ पे जो मोर देन 30% वाला जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर आती है। तो इससे क्या होगा, आपका टैक्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो बैंक ने टीडीएस काटा हुआ है वो केवल 10% की रेट से काटा हुआ है। लेकिन जब आप अपनी एफडी की इनकम को भी ऐड करेंगे, बाकी सब इनकम को ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पे 30% स्लैब वाले के अंदर फॉल कर जाएंगे। तो जिससे जो डिफरेंस ऑफ द टैक्सेस होगा वो काफी ज्यादा हो सकता है और आपको पे करना पड़ेगा अपनी जेब से। तो गाइस इस साल हम लोगों ने जिन लोगों की भी रिटर्न फाइल की थी, तो पहले लोग कभी भी अपने सेविंग अकाउंट का मोस्टली जनरली इंटरेस्ट नहीं बता देते, या फिर जो डिपॉजिट होते थे उनका भी इंटरेस्ट अच्छे तरीके से नहीं बता देते। लेकिन अब एआईएस आने के बाद में यहाँ पे क्लियरली आपको दिखने लग जाता है कि मेरे जितनी भी एफडी है उससे मेरे को कितना यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मेरा जो सेविंग अकाउंट है उससे कितना मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। और इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो केवल सेविंग अकाउंट का यहाँ पे 10,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर मैं फिक्स डिपॉजिट की बात करूं तो ये कोई भी एग्जेम्प्ट नहीं होता है, इनकम टैक्स के अंदर ये पूरा चार्जेबल होता है। सो गाइस अब बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स एंड सजेशन देना चाहूंगा जब भी आप अपनी फिक्स डिपॉजिट इस साल क्रिएट करते हैं। पहली चीज ये कि आपकी जो एफडी है, अगर मान लीजिए आप मोर देन 10 लाख रुपीज की एक एफडी क्रिएट करना चाहते हैं तो कभी भी सिंगल बैंक के साथ में मत कीजिएगा, आप डिफरेंट बैंक के साथ में कर सकते हैं, ताकि एसएफटी
की जो रिपोर्टिंग है उसमें आपका नाम यहाँ पे मतलब जो भी आपकी रिपोर्टिंग होगी उससे आप बच सके। सेकेंड थिंग ये कि अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम है ऑलरेडी जो अदर इनकम है एफडी के अलावा जो इनकम है वो ऑलरेडी मोर देन टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब 30% के ब्रैकेट में आप आ चुके हैं, तो मैं उस केस में सजेस्ट करूंगा कि आप किसी और अदर पर्सन के नाम पे एफडी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर को अपना पैसा जो है एज अ ट्रांसफर गिफ्ट कर सकते हैं और उनके सेविंग अकाउंट के थ्रू उनके नाम पे एफडी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उस एफडी के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होगा वो उनके हैंड्स के अंदर टैक्सेबल होगा। तीसरी गाइस चीज ये कि जब भी आपकी एफडी यहाँ पे रिन्यू होती है तो वो एसएफटी के अंदर काउंट नहीं होती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट ऑब्वियसली टैक्सेबल है। और आपको अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए एफडी करनी है तो हमेशा ऑटो रिन्यू का ऑप्शन हमेशा ऑन कीजिए। उससे फायदा क्या होगा, कई बार क्या होता है हम लोग ना ऑटो रिन्यू नहीं करवाते लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के लिए एफडी करवानी पड़ती है, तो हर साल उसको हम लोग रिन्यू करते रहते हैं। तो गाइस होता क्या है, अगर आप ऑटो रिन्यू नहीं करेंगे तो हर साल वो जब पैसा आपका मैच्योर होकर जैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर वापस एंट्री पड़ती है फिर वापस आप एक एफडी क्रिएट करेंगे, तो एक ही अमाउंट की जो है बार बार आप एफडी क्रिएट करते रहेंगे तो बार बार उसकी रिपोर्टिंग होती रहेगी। उससे बेटर आप एक ही बार एफडी क्रिएट कीजिए और ऑटो रिन्यू का ऑप्शन ऑन कर दीजिए, जिससे ये बार बार जो रिपोर्टिंग वाला चक्कर है वो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। लेकिन गाइस जैसे मैंने बता दिया कि आप इंटरेस्ट को यहाँ पे छुपा नहीं पाएंगे, चाहे 100 रुपए का इंटरेस्ट हो या 500 रुपए का इंटरेस्ट आपको एआईएस के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी यहाँ पे सारी चीजें शो करनी पड़ेगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।